सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 तक पोलिनोमियल का बना लिया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें टोटल 1 2 3 4 एग्जाम्पल है, जिसको बताएंगे। जो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से स्टार्ट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 3 या 4 क्वेश्चन है, उसको कवर अप करेंगे। यानी इस वीडियो में हम आपको सारे एग्जाम्पल्स और सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 2.2 का बताएंगे, पोलिनोमियल का। और एक्सरसाइज 2.1 ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर रखा है। इस एक्सरसाइज में समझने वाली बात सिर्फ ये है कि अगर कहीं पे आपको लिखा जाए जीरोज या जीरो या आंसर या सॉल्यूशन, इन सब का मतलब एक ही है। अगर आपसे बोले फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द आंसर ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सबका मतलब एक ही है। मतलब x की वैल्यू बताइए क्या होगी, या y में दिया गया तो y की वैल्यू बताइए क्या होगी। जीरो मतलब ये वाला जीरो मत समझ लेना, जीरो मतलब ये मत समझ लेना। मतलब यहां पे जो जीरो होगा वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, जो जीरो होगा वो सॉल्यूशन को, आंसर का भी मतलब सॉल्यूशन। और अगर दिया जाए कहीं पे रूट्स, इसका भी मतलब होगा सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, यानी उसमें जो इक्वेशन गिवन है उसमें x और y की वैल्यू बतानी है। फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन, उसमें x की वैल्यू बतानी है। आंसर में भी x और y की वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन भी दिया जाए मतलब x और y की वैल्यू बतानी है। और अगर रूट्स भी लिखा जाए तो x और y की वैल्यू बतानी है। ये टर्म रूट का मतलब ये वाली रूट मत समझ लेना, ठीक। और जीरोज का मतलब ये जीरो मत समझ लेना। यानी ये सब का एक ही मतलब होता है इस एक्सरसाइज में। और इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे और आपको समझ में आता चला जाएगा। मतलब ज्यादा इसमें थ्योरी कॉन्सेप्ट देने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट में था तो हमने दिया था, तो जिस चीज में होगा उसमें देंगे। जिसमें लगेगा कि क्वेश्चन बनाकर हम आपको अगर समझाने की कोशिश करें तो कॉन्सेप्ट भी समझ जाओगे, तो उसमें आपको नहीं समझाएंगे। मतलब अलग से कॉन्सेप्ट नहीं देंगे, क्वेश्चन बनाते जाएंगे और कॉन्सेप्ट आप समझते चले जाओगे। मतलब अभी सिर्फ आपको यह समझ लेना है कि जीरो जीरो, आंसर, सॉल्यूशन, रूट्स, सबका मतलब क्या है, एक है। चलिए अब हम क्वेश्चन बनाते हैं और आपको इस एक्सरसाइज को समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें टोटल 4 एग्जांपल और 5 या 4 क्वेश्चंस है, उसको कवर अप करेंगे। यानी ये वाली वीडियो हमारी होगी एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल ऑल विथ एग्जांपल। पहला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर सेकेंड। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब कहता है हमारे पास दिया गया है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। यानी जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी। यानी p ऑफ x की जगह 1 डालेंगे, मतलब 5 ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, दैट इज 1 स्क्वायर इज 1 इंटू 5 इज 5 minus 3 into 1 is 3 plus 7. 5 minus 3 is 2 plus 7 is 9 is the answer. तो पहला पार्ट समझ में आ गया सेकेंड का। सेकेंड के दूसरे पार्ट में कहता है कि कोई एक पोलिनोमियल है q ऑफ y इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 2। यानी इस पोलिनोमियल में y की जगह जब 2 डालोगे तो क्या वैल्यू आएगी। तो q y की जगह 2 डालेंगे, मतलब 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 11। 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 4 2 जा 8 प्लस रूट 11। 12 माइनस 8 इज 4 प्लस रूट 11 इज द आंसर। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तो यहीं तक छोड़ दिया। समझ रहे हो, इजी क्वेश्चन है, इरेज करें। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं, नोट डाउन कर लो इसको। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में कहता है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ t इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। t की जगह क्या डालना है, a। तो पोलिनोमियल ऑफ a एट इन प्लेस ऑफ t क्या आ जाएगा, 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 प्लस 6।
यानी 4a⁴ प्लस 5a⁴ माइनस a² प्लस 6 इज द आंसर। इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये a का पावर 4 है, ये a का पावर 3 है, ये दोनों ऐड होगा नहीं। ये a का पावर 2 है, पावर सेम होता तब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, यानी आंसर हमारा फाइनल यहीं तक हो जाएगा। तो देख रहा हो इस एक्सरसाइज में कितने इजी इजी क्वेश्चन है। तो हम आपको इसी तरह क्वेश्चन बताते जाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझाते जाएंगे। तो सेकेंड नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट, इरेज कर दे, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे। जो जो एग्जाम्पल होता जाएगा उसको इरेज करते चलेंगे, आप नोट डाउन करते चलो। अब थर्ड नंबर में कहता है चेक वेदर -2 and 2 are the zeros of this polynomial x plus 2 or not। मतलब एक पोलिनोमियल है x plus 2, x वेरिएबल है तो मान लेते हैं ये पोलिनोमियल p ऑफ x है x plus 2। बोलता है बताइए कि इस पोलिनोमियल का आंसर 2 और -2 है या नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये आंसर होगा तो इसमें ये वैल्यू डालेंगे तो ये 0 आ जाना चाहिए, यानी जिसकी वैल्यू डालने के बाद वो 0 आ जाए मतलब वो वाला चीज उसका आंसर है। तो बोल रहा है कि क्या चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x plus 2 और नॉट। मतलब एक बार x की जगह 2 डालो तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, ये कितना आ गया 4, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी नो 2 is not the zeros of polynomial x plus 2। एक पोलिनोमियल है x plus 2, इसका आंसर यानी इसका जीरोज, इसका सॉल्यूशन 2 नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू x की जगह पे डालने पर सॉल्व करने पर वो 0 के बराबर नहीं आता है। दूसरे केस में -2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास p ऑफ x है x plus 2, अब x की जगह -2 प्लस 2, ये आ गया 0, तो यस -2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x प्लस 2। कि हाँ -2 जो है इस पोलिनोमियल का 0 तो है, जीरोज मतलब आंसर तो है, लेकिन 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज नहीं है। यानी जब भी ऐसा चेक करने के लिए बोला जाए तो जो वैल्यू दी जाए उसको पुट करो और वो सॉल्व होके अगर ओवरऑल 0 आता है तो यस वैल्यू होगी, सही बात है, नहीं आता है तो नो। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 भी समझ में आ गया, इरेज कर दे। अब एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ये एक्सरसाइज आसानी से हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम आपको 2.3 बता देंगे, फिर 2.4 बता देंगे और 2.5 में कंप्लीट कर देंगे। अब एग्जांपल नंबर 4 में कहता है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इसका जीरो फाइंड आउट कीजिए। जीरो फाइंड कीजिए, जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब आंसर फाइंड आउट कीजिए, आंसर फाइंड आउट करने का मतलब रूट्स फाइंड आउट कीजिए, रूट फाइंड आउट करने का मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए, ठीक। ऐसा कुछ भी दिया जाए मतलब जीरो या आंसर या रूट या सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए इसमें हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना हो तो मान लेते हैं कि p ऑफ x जो है वो 0 के बराबर है हमेशा, यानी 2x प्लस 1 जो है वो 0 के बराबर है। यानी जो भी पोलिनोमियल दिया जाए, एक्सप्रेशन दिया जाए, उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो, वही उसका 0 होगा, वही उसका आंसर होगा, वही उसका रूट्स होगा और वही उसका सोल्यूशन होगा। तो यहां से आपने लिखा 2x इज इक्वल टू 0 -1, 1 उधर गया तो माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 0 -1 इज -1, तो x इज इक्वल टू -1/2 इज द आंसर। समझ रहा, आपको चेक करना है कि जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो सही है या नहीं, यहां पुट कर लो। तो 2 इंटू एक्स की जगह -1/2 प्लस 1, 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इज 0, 0 आ गया, मतलब -1/2 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल या आंसर ऑफ दिस पोलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ दिस पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 4 भी हो गया। अब एग्जांपल नंबर 5 में आते हैं, आप इसको बारीकी से नोट डाउन करते रहोगे। एग्जांपल नंबर 5 में कहता है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है x² माइनस 2x, तो इसको हमने x का पोलिनोमियल है तो हमने लिखा p ऑफ x, आपको मन है तो r ऑफ x, आपको मन है तो q ऑफ x, जो मन है वो ले सकते हो। तो हम p ऑफ x लेके चलते हैं। पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x इज x² माइनस 2x। चेक करना है कि इसका आंसर 2 है या नहीं और 0
है या नहीं। तो एक बार 2 डाल के देखते हैं, तो P ऑफ 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, एक्स की जगह 2 डाला तो 4 माइनस 4, 0 आ गया, यानी यस 2 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि x के जगह पे 2 की वैल्यू डाला तो ओवरऑल 0 आ गया। अब इसी इक्वेशन में हम 0 डाल के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, x की जगह 0 डाला माइनस 2 इंटू 0, 0 स्क्वायर इज 0 एंड 2 इंटू 0 इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हो जाएगा यस 0 इज दी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। बोलो एग्जाम्पल 5 की 4 एग्जाम्पल था, सेकंड से स्टार्ट था। फर्स्ट एग्जाम्पल तो एक्सरसाइज 1.2.1 का था, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये सारे समझ में आए। कोई डाउट है इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताते हैं और इस तरह से देखोगे कि एक्सरसाइज बहुत इजीली आप सॉल्व कर लोगे, जिसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। 2.2 का पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल दिया गया है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसको मान लो एक पोलिनोमियल ऑफ x है, जो है आपके पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। पहला में कहता है एट x इज इक्वल टू 0। पहला में कहता है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो बताइए इस पोलिनोमियल का आंसर क्या होगा। तो P ऑफ 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 0 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0 इंटू 4 इज 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 3 इज द आंसर। समझ में आया। दूसरे पार्ट में कहता है कि सेम पोलिनोमियल में अगर आप x की जगह पर -1 डालते हो तो क्या आंसर आएगा। तो डालते हैं P ऑफ -1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड -1 माइनस 4 -1 होल स्क्वायर प्लस 3। 5 मल्टीप्लाइड -1 इज -5 माइनस 4, 1 -1 स्क्वायर इज व्हाट 1, -1 स्क्वायर मतलब क्या -1 इंटू -1, 1 इंटू 1 इज 1 और माइनस माइनस गेट्स कैंसिल बिकेम प्लस 3। यहां से आ जाएगा -5 -4 प्लस 3, दैट इज -9 प्लस 3, दैट वी विल गेट वेरी गुड, वो हमने लिख दिया था ऑलरेडी, -6 इज द आंसर। अब कहता है इस सेम पोलिनोमियल में अगर हम x की जगह 2 डालेंगे तो क्या आंसर होगा। सेम पोलिनोमियल उठाया P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, x की जगह पे 2 माइनस 4 x स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर प्लस 3। 5 इंटू 2 बिकेम 10 माइनस 2 जा 4, यानी 4 इंटू 4 प्लस 3, दैट इज 10 माइनस 4 जा 16 प्लस 3। 10 माइनस 16 इज -6 प्लस 3 एंड -6 प्लस 3 बिकेम -3 इज द आंसर। देखो पहला क्वेश्चन समझ में आया, इजी था एकदम, आसानी से कर सकते थे कि एक बार x की जगह 0 डालना था, एक बार x की जगह -1 डालना था और एक बार x की जगह 2 डालना था। हमने तीनों वैल्यू डाल के आंसर निकाल दिया। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकेंड क्वेश्चन पे 2.2 के। इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जहां भी कोई डाउट एज यूजुअल हम बताते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई एम रेडी टू डिक्टेट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहता है हमारे पास फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमारे पास दिया गया है P ऑफ y इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। इसमें आप P0 निकालो, इसका मतलब y की जगह 0 डालो तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 इज 0 प्लस 1 एंड दैट इज 1 इज द आंसर। इसी सेम पोलिनोमियल में अब P1 डालो, तो P ऑफ 1 डालोगे तो ये क्या मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0 प्लस 1 इज द आंसर। इसी पोलिनोमियल में कहता है अब 2 डालो, तो P ऑफ 2 डालोगे तो y की जगह 2 डालोगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 दैट इज 3 इज द आंसर। इसी तरह ये तीनों वैल्यू सेकेंड पोलिनोमियल में भी डालना है, थर्ड में भी डालना है और फोर्थ में भी डालना है।
तो पहला पार्ट हमने बता दिया, इरेज कर देते हैं इसको। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इजी एक्सरसाइज है तो आप भी आसानी से कर सकते हो, और समझ में आया तो पॉज करो और अपने आगे से बनाना शुरू कर दो आप, ताकि हमसे पहले आप बना लो और आप क्रॉस चेक कर सको कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। अब यहां पोलिनोमियल ऑफ टी इज 2 + 1 + 2t² - t³। इसमें पहले 0 डालोगे, तो पहले तो 2 + 1 दिया गया था। चलो जो भी, अगर क्वेश्चन उल्टा पुल्टा होगा तो आप सही कर लेना, बाद में कि हमने सही लिखा है। 2 + 1 became 3 + 2 × 0², क्योंकि वैल्यू 0 कहां डालोगे, जहां जहां t है, -0³ ये क्या हो जाएगा, 3 + 0² is 0 into multiply with 2 became 0 - 0 that is 3 is the answer। इसी में कहता है आप P of 1 डालिए, तो ये क्या है, 2 + 1 3 + 2 1² - 1³ ये आ जाएगा 3 + 1² is 1 into 2 became 2 - 1³ is 1 that is 3 + 2 is 5 - 1 is 4 is the answer। अगर यहां पे 1 की जगह t होगा तो यहां भी वैल्यू डालना होगा। हमने 1 लिखा है तो शायद 1 ही होगा, हमें पता नहीं। ठीक, जो भी वैल्यू होगा, सब क्वेश्चन समझाने से मतलब है। ठीक, अब इसमें कहता है 2 डालिए, तो 2 डाला तो ये 2 + 1 तो 3 है, प्लस 2 × t की जगह 2² - 2 to the power 3। यहां से क्या होगा, 3 + 2 2 जा 4 × 2 is 8 - 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 - 8 is 0 that is 3 is the आंसर। यानी इस पोलिनोमियल में भी 0 1 और 2 डाल के हमने आंसर निकाल लिया। अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं, इरेज कर दे, लिखते चले जाना फास्ट फास्ट। अगर लग रहा होगा तो ऑप्शन है आपके पास कि इसको स्लो करके देख सकते हो आप बाद में। ठीक, अब इसके सेकेंड के थर्ड पार्ट में कहता है कि हमारे पास है P of x = x³। एक बार P of 0 डालोगे तो डेट इज 0³ is 0, खत्म। दूसरा में P of 1 डालोगे तो 1³ x की जगह, तो 1³ is 1 is the answer। एक बार P of 2 डालोगे दैट इज 2³ दैट इज 2 2 जा 4 2 जा 8 is the answer। यानी थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसके हम फोर्थ पार्ट में आते हैं। हमारे पास है P of x is x - 1 and x + 1। एक बार इसकी जगह 0 डालना है, तो P of 0, तीनों हर केस में तीनों वैल्यू डाल के निकालनी थी। तो 0 डालोगे तो 0 - 1 and 0 + 1। 0 - 1 became -1 and 0 + 1 became 1 और -1 × 1 became -1 is the answer। इस पोलिनोमियल में अब हम 1 डालेंगे तो P of 1 is x की जगह 1 तो 1 - 1 and x की जगह 1 1 + 1 1 - 1 became 0 and 1 + 1 became 2 and 0 × 2 became 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इस पोलिनोमियल में हम P of 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 2 - 1 and 2 + 1 2 - 1 is 1 and 2 + 1 is 3 and 3 × 1 is 3 is the आंसर। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकेंड बना लिया। टोटल 4 क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ पे आते हैं, इसको आप नोट डाउन करो। कोई भी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वैसे इस एक्सरसाइज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे, और यही 2 क्वेश्चन है आपको आगे, बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पहले फोर्थ बता देते हैं, फिर थर्ड बता देते हैं। फोर्थ में कहता है फाइंड द 0, मतलब फाइंड द आंसर ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो भी केसेस दिया गया है उसमें उस पोलिनोमियल का 0 बताइए, मतलब आंसर बताइए। पहला है हमारे पास P of x = x + 5। हमने बोला था जब भी 0 और आंसर पूछा जाए तो आप सीधा P of x = 0 ले लो, मतलब x + 5 = 0 यानी x = -5। पहला कंप्लीट। दूसरा में है हमारे पास P of x = x - 5। P of x = 0 ले लो, हर केस में इक्वल टू में 0 लेना है, तो x - 5 = 0 यानी x = 5। यहां पे x की वैल्यू -5, यहां पे x की वैल्यू 5। तीसरे केस में है हमारे पास P of x = 2x + 5 यानी P of x = 0 मीन्स 2x + 5 = 0 मीन्स 2x = 5 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x = -5/2 इज द
आंसर। चौथे केस में हमारे पास P of x is equals to 3x minus 2, that is P of x is equals to 0, means 3x minus 2 equals to 0, means 3x is equals to 2, means x is equals to 2 upon 3। तो हमने पहला कर लिया फोर्थ का, सेकेंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इसको नोट डाउन करो, इरेज करते हैं। समझ रहे हो कैसे निकालना, हर में x 0 से इक्वेट किया और वहां से जो x की वैल्यू आई वो हमारी आंसर हो गई, जीरोज हो गई, सॉल्यूशन हो गई, रूट्स हो गई। कभी कभी ये रूट्स लिख के भी दे देता है तो कंफ्यूज मत करना, कभी कभी जीरोज लिख के दे देता है तो कंफ्यूज नहीं करना। इसके फिफ्थ पार्ट में आते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू है 3x, यानी P ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 3, दैट इज 0 इज द आंसर। इसके सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू ax, ये कोई कंडीशन दिया गया जहां पे a 0 नहीं है, ठीक है। तो P ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी a ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 अपॉन a, दैट इज 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी हमने सिक्स पार्ट भी कर लिया। इसके सेवेंथ पार्ट में आते हैं, लिख लिया होगा आपने, इरेज कर दे। इजी है एक्सरसाइज, मजा आ रहा है बनाने में? हाँ सर बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। इसके सेवेंथ पार्ट में आते हैं। सेवेंथ पार्ट में है P ऑफ x इज इक्वल टू CX प्लस D। ये दिया गया है, C 0 नहीं है, C एंड D आर रियल नंबर्स है, ठीक है। हमने जीरोस निकालने का तरीका, P ऑफ x इक्वल टू 0, यानी CX प्लस D इक्वल टू 0, यानी CX इज इक्वल टू माइनस D, D उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस D अपॉन C इज द आंसर। बोलो फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट, समझ में आ गया? सेवेंथ पार्ट था, सेवेंथ पार्ट तक बता दिया हमने, इसको नोट डाउन कर लो, इरेज कर दे। वेरी गुड। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। लास्ट तो फोर्थ था, लेकिन पहले फोर्थ बता दिया, तो अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट क्वेश्चन थर्ड पे। अब कहता है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज, मतलब आर द आंसर ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी पहला क्वेश्चन में दिया गया है थर्ड के फर्स्ट पार्ट में कि P ऑफ x इज इक्वल टू है 3x प्लस 1। आपको पता करना है कि क्या x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 इस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो हमने बोला था कि x की जो वैल्यू दी जाए चेक करने के लिए वहां पर माइनस 1 अपॉन 3 पुट करो। अगर 0 आ जाएगा तो बोलोगे यस, नहीं आएगा तो बोलोगे नो। ये 3 से 3 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 बिकेम 0, तो बोल दोगे यस। कंप्लीट। दूसरे पार्ट में आते हैं, लिख दोगे यस दिस माइनस 1/3 इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल 3x प्लस 1, लैंग्वेज बना लोगे आप। दूसरा में हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, और यहां पर कहता है x की वैल्यू 4 अपॉन 5 रखनी है, रखते हैं। P ऑफ 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, तो 5x की जगह अगर रखोगे 4 अपॉन 5 माइनस पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, 5 से 5 कट जाएगा तो 4 माइनस 3.14, जो कुछ भी होगा लेकिन 0 के बराबर तो नहीं होगा, यानी ये नो हो जाएगा, नो, दिस इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास, नोट डाउन करते रहना आप, P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसमें x की वैल्यू दो दी गई है, x इज इक्वल टू 1 भी दी गई है और माइनस 1 भी दी गई है। तो पहले 1 डालते हैं, तो P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, x की जगह 1 डालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 इज 0, तो ये यस, यानी 1 भी इसका 1 जो है इसका सॉल्यूशन है, इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अब माइनस 1 डालते हैं इसी पोलिनोमियल में, तो P ऑफ माइनस 1 इज, x की जगह डालोगे माइनस 1 बट इट इज स्क्वायर, सो होल स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस बिकेम प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, यानी ये भी यस। यानी यहां पर ये यस था, ये नो था, देखो दूसरा वाला नो आ गया, तीसरा वाला में ये भी यस है और ये भी यस है, दोनों यस, दिस टू आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इरेज करें। अब आते हैं इसके हम फोर्थ पार्ट पे, यानी 3 पार्ट तक हमने कर लिया। जीरोज मतलब आंसर है या नहीं है, एक ही चीज सोल्यूशन है या नहीं है, रूट्स है या नहीं है। अब इसके फोर्थ पार्ट में हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x माइनस 2। चेक करना है कि x की वैल्यू माइनस 1 और 2 क्या दोनों इसके सॉल्यूशन है या कोई एक है, कोई एक नहीं है। तो पहले हम P ऑफ माइनस 1 डाल के देखते हैं, तो डालेंगे माइनस 1 प्लस 1
एंड -1 -2, -1 + 1 हो जाएगा 0 और -1 -2, x की जगह -1 डाला तो ये आ जाएगा -3, -0 इंटू -3 बिकेम 0, तो यस ये है इसका जीरोज। अब 2 डाल के देखते हैं, तो 2 डालेंगे तो 2 + 1 एंड 2 - 2, 2 + 1 इज 3 एंड 2 - 2 इज 0, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, यस। जिसको भी वैल्यू डालने के बाद 0 आ रहा है उसके लिए यस हो जाएगा, यानी ये दोनों भी इसके सॉल्यूशंस है, जीरोज है। अब इसके फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में P ऑफ x इज इक्वल टू x² और x की वैल्यू दी गई है 0, यानी P ऑफ 0 डालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0² इज 0, तो बोलेगा यस दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। पार्ट समझ रहे हो बात को, ये भी यस हो जाएगा। सिर्फ अभी तक एक नो आया है। अब इसके सिक्स पार्ट पे आते हैं, इरेज कर दे। इसके सिक्स पार्ट में कहता है, थर्ड के सिक्स पार्ट में हमारे पास है P ऑफ x इज इक्वल टू LX प्लस M, और जहां पे x की वैल्यू गिवन है -m/L, डालते हैं P ऑफ -m/L इज L इंटू x की जगह डाला -m/L प्लस M, L से L कट गया, आ गया -m प्लस M, माइनस प्लस बिकेम 0, देखो ना -1m प्लस 1m बिकेम 0, यानी ये भी यस हो जाएगा, यानी ये भी यस। दिस इज द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसके सेवेंथ पार्ट पे आते हैं, ये सिक्स्थ पार्ट था। सेवेंथ पार्ट में है P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² -1, और यहां पे x की दो वैल्यू दी गई है, एक -1/√3 और दूसरा 2/√3। अब हम दोनों वैल्यू चेक करते हैं। एक बार डाला P ऑफ -1/√3, तो ये आ गया हमारे पास 3, x की जगह -1/√3, लेकिन स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1, तो 3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और √3 देखो ना -1/√3 इंटू -1/√3, माइनस माइनस कैंसिल, 1 इंटू 1 इज 1 एंड √3 बिकेम 3, यानी 1/3 आ जाएगा, और -1, 3 कैंसिल, दैट इज 1 -1 इज 0, यानी ये यस हो गया, यानी ये वाला पोर्शन तो यस है। इसके दूसरे पार्ट में चेक करके दिखाते हैं, इरेज कर लेते हैं ऊपर वाला पार्ट। इसके दूसरे पार्ट में जब हम चेक करेंगे 2/√3 डाल के, सेम इक्वेशन पोलिनोमियल में, तो P ऑफ 2/√3 डालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x की जगह 2/√3 दी होल स्क्वायर -1, ये बन जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाइड 2/√3, 2 बिकेम 4, √3 बिकेम 3, यानी 3 इंटू 4/3 -1, 3 कैंसिल, दैट इज 4 -1 इज 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये जो है ये नो है और इसमें ये यस है। ये नो था और बाद बाकी सारा यस था, और एक नो ये आ गया कि x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे और इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पे। अब हमारा पार्ट नंबर 8 है। 8 में कहता है हमारे पास कि P ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 where x is equals to 1/2 is the zeros of this polynomial or not. पुट करते हैं तो P of 1/2 is 2 into 1/2 plus 1, 2 cancel, that is 1 plus 1 is 2, which is not equals to 0। मतलब जीरोज लिखने का मतलब नहीं कह रहे जीरो होना चाहिए, वेरीफाई करने का तरीका है कि जो वैल्यू आपको दिया गया है वो वैल्यू डालो, अगर उस वैल्यू को डालने के बाद जीरो आता है मतलब वो पोलिनोमियल वो x की वैल्यू उस पोलिनोमियल का जीरोज है। यहां पर जीरोज का मतलब आंसर है, ये मत समझ लेना कि जीरोज दिया गया इसलिए हम सबको जीरो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना, ये कंडीशन होता है और इस जीरोज लिखने का मतलब आंसर है। इस जीरोज का मतलब आंसर सॉल्यूशन हमने पहले ही बता दिया है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज, अगर यहां पे कहता है फाइंड द जीरोज की जगह बोलता है वेरीफाई दीज आर द सॉल्यूशंस, फिर भी हम चेक करते कि जीरो के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ रहे हो ना, मतलब उस जीरोज पर आंसर पर ध्यान नहीं देना था। तो इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर दिया। देखते रहिए आप, अगर कहीं भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे 2.3, 2.4 एंड 2.5। इस तरह से पोलिनोमियल भी कंप्लीट हो जाएंगे। आप नोट डाउन कीजिए, कोई भी डाउट होता है आप पूछिए और अच्छे से बना के कोशिश कीजिए कि अच्छे मार्क्स आए आपको। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।